यार नहीं लाइट तो सामने देखा है वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 20 जुलाई से लेकर आज 19 फरवरी हो चुकी है, लेकिन नूर मुक़द्दम केस की अगर बात करें, इसमें मुख्तलिफ़ पहलू हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आए रोज़ सामने गाहे बगाहे आती रही हैं। कभी इसमें एक गिरफ़्तारी होती थी तो कभी किसी की ज़मानत हो जाती थी, और कभी इस पे इंसैनिटी प्ली ली जाती थी, और कभी ये कह दिया जाता था कि नशा जो है वो वजह बना इस कत्ल की, और हमें मालूम ही नहीं है कि कातिल कौन है। ये ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसने इस पूरे ट्रायल के दौरान मुख्तलिफ़ इसमें फ़ेज़ आए। कभी उसने पुलिस के सामने 166(1) की स्टेटमेंट में एतराफ़ जुर्म किया, तो कभी आकर क्रॉस अदालत के अंदर जब चार्ज फ्रेम हुआ तो उसने इसका इनकार कर दिया, और जब स्टेटमेंट की बारी आई तो उसने एक नई जो है डिफेंस ले लिया, और उसमें उसने ख़ुद को बचाने के लिए मामला जो है नामालूम अफराद पे डाल दिया। लेकिन अब इसके बाद पहले या तो उनके वकला की जानिब से कोई स्टेटमेंट आती थी, या उनके वकला कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन दायर करते थे, या कुछ और सामने आता था। लेकिन इस दफ़ा एक ऐसी चीज़ सामने आई है जो वाकई ही हैरान कुन है, और उसने मुझे, आपको, सबको एक दफ़ा हैरान करके रख दिया है। और शायद यही वजह है कि लोगों ने फ़ौरी तौर पे, हालांकि उन्होंने उस अपनी स्टेटमेंट में जो सामने आई उसमें ज़ाहिर जाफ़र का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि समझने वाले लोग समझ जाते हैं, और फ़ौरी तौर पे उस पर हुआ ये कि इसमें एक ट्रेंड चल गया। मामला क्या हुआ? ट्रेंड ये चला कि ज़ाहिर जाफ़र से मुतल्लिक़ एक ट्रेंड चला। हालांकि हो सकता है कि ये उनके लोगों को मालूम भी ना हो कि ये स्टेटमेंट आई कहाँ से और कैसे स्टेटमेंट आई। और बिल्कुल आप ज़रूर समझे, इस वक्त जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो औरत मार्च की जो लाहौर चैप्टर है, उसकी जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें एक हैरान कुन जो है डिमांड सामने आ गई है, जिसने एक दफ़ा सबको हिला के रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, ये मैं आपको लिंक करूँगा कि वो वाक़या क्या हुआ है। वो चाहते ये हैं कि ना तो ये जो कातिल हैं इनको फांसी दी जाए, जो लोग हमारे यहाँ ज़ाहिर है 376 का एक कानून है, अगर कोई ज़िना बिल जबर करे या रेप का मुर्तकिब पाए तो उसको भी सज़ाए मौत दी जाती है। तो औरत मार्च जो सबसे बड़ी, अपने आप को वो समझते हैं कि औरतों के हकूक़ के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक मुतालबा लेके आ गए हैं कि अगर किसी औरत को किसी ने कत्ल किया है, अगर किसी औरत या किसी लड़की या किसी बच्चे के साथ किसी ने ज़िना किया है, किसी का रेप किया है, किसी कंदील बलोच को कत्ल किया है, किसी कसूर की ज़ैनब को जो है दिन दिहाड़े उठा के उसका रेप करके उसको कत्ल किया है, तो उसको सज़ाए मौत ना दी जाए। ये ख़वातीन की जानिब से, जो औरत मार्च वाली चंद ख़वातीन हैं, उनकी तरफ से ये एक डिमांड रख दी गई है। लेकिन ये डिमांड क्यों आई है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको समझा देता हूँ कि मुद्दा क्या है, वो चाहती क्या है। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो सही काम है उसको भी जब उसमें भी एजेंडा शामिल कर लिया जाता है तो वो भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ अगर औरतों के हकूक़ के लिए बात की जाती, औरतों की तालीम के लिए बात की जाती, गैरत के नाम पे कत्ल रोकने की बात की जाती, तो फिर हम सब, आप सब इकट्ठे एक साथ हो जाते। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में कत्ल की सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, फांसी की सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए, या फिर नामर्द बनाने की जो सज़ा है तजवीज़ की गई थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? इस पर मैं आपसे ज़रूर जवाब दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। मुझे इस पर आप अपनी राय का इजहार कीजिए, फिर अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले औरत मार्च की जानिब से, एक लाहौर चैप्टर की जानिब से एक बयान सामने आया है, और वो क्या बयान है वो पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको ज़ाहिर जाफ़र का जो केस है जो कल होने जा रहा है वो भी बता दूंगा कि अगले अहम हैं घंटे, क्योंकि इसमें ये केस जो है बिल्कुल कंक्लूड होने जा रहा है। उससे चंद दिन पहले या चंद घंटे पहले इस तरह की स्टेटमेंट आना वाकई उसने सबको एक दफ़ा हैरान करके रख दिया है। सबसे पहले तो जी एक ट्विटर अकाउंट है लाहौर औरत मार्च के नाम से, और वो लाहौर चैप्टर है औरत मार्च का, और वो
वो वेरीफाइड अकाउंट है। वहाँ से एक स्टेटमेंट आती है, एक चार्टर ऑफ डिमांड आता है, मुख्तलिफ उसमें डिमांड्स की गई हैं, उसमें सही डिमांड भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसमें फांसी की। उसमें लिखा गया कि जी फांसी और नामर्द बना दिए जाने वाली जो सज़ाएँ हैं पिदर शाहाना जो तशद्दुद के ख़िलाफ़ उसके उन्होंने कहा जी इन सज़ाओं को पेश किया जाता है और ये सज़ाएँ सिर्फ़ अवामी दबाव और रद्द अमल से बचने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। हम सज़ा की बजाय जुर्म की रोकथाम में मददगार पॉलिसी जैसे तालीम, मुआशरती और समाजी फलाह पर पैसा लगाने का मुतालबा करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी सज़ा ना दें, इंसाफ का निज़ाम बेहतर करें, बस उसमें तालीम पे लगाएं, समाजी और मुआशरती बस लोगों को समझाएं, पैसा ना लगाएं। और जो सज़ा है अगर किसी ने कर दिया है, ज़ाहिर जाफ़र ने जैसे उस पर इल्ज़ाम है कि उसने कत्ल कर दिया है, तो इन जैसों को अगर कत्ल साबित हो जाए तो उनको सज़ा ना दें, ये वो बुनियादी तौर पे चाहती हैं। जिसमें उनके ख़िलाफ़ ट्विटर पे एक ट्रेंड बना, लोगों ने फौरी तौर पे ये कहा कि शायद ये ज़ाहिर जाफ़र के सपोर्ट में इनडायरेक्टली ये कैंपेन शुरू हुई है जो औरत मार्च की जानिब से की गई है। अच्छा, ज़ाहिर है अब ये हो सकता है किसने भी की किसने नहीं की, लेकिन मैंने थोड़ी रिसर्च की। जब रिसर्च की तो मुझे एक चीज़ सामने आ गई और वो सामने आई यूरोपीय यूनियन का मुतालबा जो उन्होंने मई 2021 में पाकिस्तान से कर रखा है। पहले भी वो करते रहते हैं, लेकिन ये मार्च होता है 8 मार्च को वीमेन डे के ऊपर, और पिछला जब 2021 का 8 मार्च गुजर चुका था, ज़ाहिर है उस वक्त तक कोई डिमांड सामने नहीं आई थी। फिर यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है और वो आती है 21 मई 2021 में, और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली पाकिस्तान से मुतालबा यह किया कि पाकिस्तान फौरी तौर पे मुल्क में अपनी सज़ाए मौत की जो सज़ा है इसको ख़त्म कर दे। और उसके बाद ज़ाहिर है को मार्च नहीं था, अब पहला मार्च आ रहा था उस मुतालबे के बाद, तो अब ये एक डिमांड सामने आ गई है कि जी जो फांसी की सज़ा है, हालांकि पहले तो हमने कभी नहीं इनके मार्च से सुना, ये क्यों ऐसा हुआ ये आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन कहते हैं अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, और अगर ऐसा है तो ये यकीनन गलत है। जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी तो इस पर यही होगा। कंदील बलोच को कत्ल किया गया, उसके लिए औरत मार्च वाले भी निकले, सब निकले, लेकिन अब उसका जो भाई है वो माफ़ी इतराफ़ी हुई, गवाह मुनहरफ हुए, वालिदैन ने माफ़ कर दिया, और वो कल रात यूँ विक्ट्रियाँ बनाता आराम से बाहर आया। वो ज़िंदगी गुजारेगा, हो सकता है कल को एक और कंदील बलोच उसके हाथ आ जाए और उसको भी कत्ल कर दे, और उसे मालूम होगा कि मुझे कौन सा फांसी की सज़ा होनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल जेल होगी, वहाँ की दाल रोटी खाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा। तो ये हमें सोचना होगा, जो सज़ा और जज़ा का जो कानून है वो ऐसे नहीं बनाया गया। मैं गुज़श्ता रात इकरारुल हसन साहब का एक प्रोग्राम देख रहा जिसमें वो फांसी के मुंतज़िर मुल्ज़मान से मिल रहे थे। यकीन कीजिए उनकी बातें सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह कभी भी किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना आए, और वो ख़ुद चीख के कह रहे थे कि हमें किस तरीके माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई थी, हमें छोड़ दें। यानी कि ये उनके लिए सज़ा नहीं तो क्या, अब खुदा न खास्ता वो बाहर कभी आ जाते हैं या उनको माफ़ी तराफ़ी हो जाए तो वो इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि वो जुर्म करें। और अगर उनको पता होता कि फांसी की सज़ा नहीं होगी, चंद साल की कैद होगी, तो वो ये कभी भी उनका माइंड ये चेंज ना होता। तो उसके बाद नाज़रीन जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो मुतालबा सामने आया है, ज़ाहिर है इस पर जो डायरेक्ट बेनिफिट अगर इसको मान लिया जाता है तो ज़ाहिर जाफ़र है, उस्मान मिर्ज़ा है, और दीगर जितने भी कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान हैं या रेप के में मुलविस मुल्ज़मान, इन सबको फ़ायदा होगा। तो औरत मार्च वालियों को चाहिए कि वो औरत के हकूक़ की बात करें, ना कि किसी के एजेंडे को परवान चढ़ाना शुरू कर दें अगर वो चढ़ा रही हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको, मेरी माओ बहनों बेटियों सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और ना ही ऐसा कोई किसी के साथ सानिया पेश आए और ना ही सज़ाओं की नौबत आए। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी औरतों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।